अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा टॉपिक है ल्यूकोप्लेकिया। ये एक प्री कैंसरस लीजन है जो कैंसर तो नहीं है, लेकिन अगर इसको वक्त पे नोटिस ना किया जाए, इसको वक्त पे ट्रीट ना किया जाए तो ये कैंसर में चेंज हो सकती है। ल्यूकोप्लेकिया मैलिग्नेंसी में ट्रांसफॉर्म होने का पोटेंशियल रखती है। चूँकि ये वाइटिश इन कलर है तो कुछ लोग इस वजह से भी घबरा जाते हैं कि एक तो ये लीजन जो है हट नहीं रही काफ़ी टाइम से, और दूसरा ये सफ़ेद कलर में भी है, तो कहीं उनको कैंसर तो नहीं हो गया। तो ऐसा नहीं है। तो ल्यूकोप्लेकिया है क्या? ल्यूकोप्लेकिया का मतलब क्या है? सबसे पहले हम इस चीज़ पे बात करेंगे। ल्यूको मीन्स वाइट, प्लेकिया मीन्स पैच। ल्यूकोप्लेकिया एक वाइटिश पैच होता है जो कि नॉन स्क्रैपेबल होता है, जिसको स्क्रैप किया जाएगा तो भी नहीं हटेगा। और इसी वजह से लोग भी परेशान हो जाते हैं कि काफ़ी टाइम से इसे देख रहे हैं या इसको स्क्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं, ये हट नहीं रहा, ये जा नहीं रहा, कहीं कैंसर तो नहीं हो गया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये ट्रीटेबल है, इसको वक्त पे कंट्रोल किया जा सकता है और मैलिग्नेंसी से बचाया जा सकता है। ल्यूकोप्लेकिया की डेफिनेशन पे अगर बात की जाए, जो कि अकॉर्डिंग टू WHO है, वो ये है: अ वाइट पैच और प्लाक दैट कैन नॉट बी स्क्रैप्ड ऑफ एंड ऑल्सो करेक्टराइज क्लिनिकली और पैथोलॉजिकली एज एनी अदर डिजीज़। इसका मतलब है कि ये एक तो स्क्रैपेबल नहीं है, ल्यूकोप्लेकिया स्क्रैपेबल नहीं है, और कोई और डिज़ीज़ ल्यूकोप्लेकिया की करैक्टरिस्टिक्स, चाहे वो क्लिनिकली हो या फिर पैथोलॉजिकली हो, वो मैच नहीं करती ल्यूकोप्लेकिया से। और ये ही ल्यूकोप्लेकिया का एक मेन डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है बाकी डिजीज़ से या बाकी लीजन्स से। ल्यूकोप्लेकिया एक कॉमन प्री कैंसरस लीजन है। अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो कैंसर डेवलप होने का रिस्क बढ़ता चला जाता है। जैसे कि वीडियो की स्टार्ट में मैंने आप लोगों को बताया कि ये कैंसर तो नहीं है, लेकिन अगर इसको ट्रीट नहीं करेंगे तो ये कैंसर में ट्रांसफॉर्म हो भी सकता है। तो इसको वक्त पे नोटिस ना किया जाए या नोटिस करने के बाद लापरवाही की जाए, वक्त पे कंट्रोल ना करें, तो ये कैंसर में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। अगर इसका वक्त पे इलाज किया जाए तो ये ट्रांसफॉर्म नहीं होगा। ल्यूकोप्लेकिया की इटियोलॉजी पे बात करते हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि ल्यूकोप्लेकिया कॉज करा सकती हैं, किन किन वजह से होता है, क्यों होता है। तो कुछ इसके एक्सटर्नल कॉजेज़ हैं और कुछ इंटरनल कॉजेज़ हैं। सबसे मेन एक्सटर्नल कॉज ल्यूकोप्लेकिया का टोबैको का यूज़ है। टोबैको यूज़ चाहे वो नॉन स्मोकिंग टोबैको के फॉर्म में कर रहा है या फिर स्मोकिंग टोबैको के फॉर्म में। नॉन स्मोकिंग टोबैको में स्नफ आ जाता है, पान आ जाता है, बीटल कोइड आ जाता है। स्मोकिंग टोबैको में सिगार आ जाता है, सिगरेट्स आ जाते हैं। सबसे मेन कॉज जो है ल्यूकोप्लेकिया का वो टोबैको है। सेकंड कॉज जो है वो है अल्कोहल। अल्कोहल का डायरेक्ट इफ़ेक्ट तो नहीं होता ल्यूकोप्लेकिया कॉज कराने में, लेकिन इनडायरेक्ट ज़रूर है, क्योंकि ये टोबैको के इफ़ेक्ट को एग्जैजरेट कर देता है। इसलिए टोबैको को बंद कराने के साथ साथ अल्कोहल का बंद कराना भी उतना ही ज़रूरी होता है। ट्रॉमा, थर्ड जो कॉज है वो है ट्रॉमा। अब कोई पर्सन है, उसकी मॉल ओक्लूजन है, उसकी ओक्लूजन ही प्रॉपर नहीं है, उसकी वजह से उसको ट्रॉमा हो रहा है, बार बार एक ही जगह पे ट्रॉमा हो रहा है, तो ये भी कॉज करा सकता है ल्यूकोप्लेकिया को। कोई इल फिटिंग डेंचर है जो वो वेयर कर रहा है और उससे उसे बार बार ट्रॉमा हो रहा है एक ही जगह पे, तो भी ल्यूकोप्लेकिया कॉज हो सकता है। कोई शार्प या ब्रोकन टीथ है, उससे उसे ट्रॉमा हो रहा है बार बार एक ही जगह पे, तो भी ल्यूकोप्लेकिया कॉज हो सकता है। फोर्थ कॉज जो है वो है फूड। अब किसी पर्सन को बर्न हुआ है कोई, तो वो उसके बाद भी एसिडिक फूड
लिए जा रहा है, स्पाइसी फूड लिए जा रहा है, सॉल्टी फूड लिए जा रहा है, तो वो उसको वहाँ पे बार बार जो है बर्न जो है उसको हो रहा है और वो भी ल्यूकोप्लेकिया कोज करा सकता है। तो बात करते हैं अब हम इंटरनल कॉजेज़ पे। तो इंटरनल कॉजेज़ में सबसे जो फर्स्ट पे है विटामिन की डिफ़िशियंसी। कौन से विटामिन? वो विटामिन जो कि रिस्पॉन्सिबल है म्यूकस मेम्ब्रेन की रीजनरेशन के लिए। माउथ के अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन है जो उसको रीजनरेट करते हैं, अगर वो विटामिन ही डिफिशिएंट हो जाएंगे तो भी ल्यूकोप्लेकिया कॉज हो सकता है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं विटामिन ए की। सेकंड है इम्यून डिफिशिएंसीज। इम्यून डिफिशिएंसीज से मुराद कि एक पर्सन है वो इम्यूनो डिफिशिएंट है, तो इसका मतलब है कि उसकी बॉडी फाइट नहीं कर सकती इन्फेक्शियस डिजीज़ से, तब भी ल्यूकोप्लेकिया कॉज हो सकता है। थर्ड है इन्फेक्शंस। अगर उसको कैंडिडियासिस है, कैंडिडियासिस के साथ भी ल्यूकोप्लेकिया कॉज हो सकता है। सेकंड है साइफिलिस। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म साइफिलिस कॉज कराता है ट्रैपिनोमा पैलिडम, वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म ल्यूकोप्लेकिया भी कॉज करा सकता है। थर्ड है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस भी ल्यूकोप्लेकिया कॉज करा सकता है। एक सोर्स के मुताबिक ओरल ल्यूकोप्लेकिया का जो फैलाव है वो 0.1% बताया गया है, और ये मिडल एज और ओल्डर एज के जो मेन हैं जो कि स्मोकर्स हैं उनमें देखा गया है। और इसमें जो अफेक्टेड एरिया, जो साइट ऑफ अक्रेंस है ल्यूकोप्लेकिया की, वो टंग बताई गई है, जुबान बताई गई है। क्लिनिकल फीचर्स ल्यूकोप्लेकिया की क्या हैं, हम उस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम ऑनसेट पे बात करते हैं। तो उसका ऑनसेट कब होता है? ल्यूकोप्लेकिया का ऑनसेट आफ्टर 30 ईयर्स ऑफ एज होता है। आप ग्राफ में भी देख सकते हैं, आफ्टर 30 ईयर्स ऑफ एज इसका ऑनसेट होगा। जो कॉमनली इफ़ेक्टेड ग्रुप है वो ओल्डर एज ग्रुप जो होता है वो ज़्यादा अफेक्टेड होता है एज़ कम्पेयर टू एडल्ट्स, और कॉमन जो है ये ज़्यादा जो है ये मैन में होता है एज़ कम्पेयर टू वुमेन। क्यों मर्द हजरात में ज़्यादा ये देखा जा सकता है? क्योंकि टोबैको का यूज़ जो है वो मर्दों में ज़्यादा पाया जाता है औरतों से अगर कंपेयर किया जाए तो। इसी वजह से टोबैको को सबसे मेन कॉज बताया गया है ल्यूकोप्लेकिया का। कॉमन साइट्स ऑफ ल्यूकोप्लेकिया अक्रेंस। कौन सी ऐसी कॉमन साइट्स हैं जहाँ पे ल्यूकोप्लेकिया कॉमनली होता है? तो हम इस पे बात करते हैं। कमिशर्स क्या होते हैं? यहाँ पे है कमिशर्स। कमिशर्स कॉर्नर ऑफ माउथ होता है जहाँ पे हमारे अपर और लोअर लिप्स मीट करते हैं, उसको कमिशर्स एरिया कहा जाता है। पक्कल म्यूकोजा क्या होता है? जो इनर लाइनिंग ऑफ चीक्स होती हैं उनको हम पक्कल म्यूकोजा कहते हैं। लिप्स, होंठ, टंग, जुबान। पैलेट क्या होता है? रूफ ऑफ माउथ जो होगा ना वो पैलेट होगा। एल्व्यूलर रिज, एल्व्यूलर रिज जो होती है, एल्व्यूलर बोन जो होती है ना जो कि सराउंड करती है टीथ को, उसको एल्व्यूलर रिज कहते हैं। फ्लोर ऑफ माउथ जो टंग के नीचे वाला एरिया होगा वो फ्लोर ऑफ माउथ होगा। सॉफ्ट पैलेट जो बैक पार्ट ऑफ रूफ ऑफ माउथ होगा वो सॉफ्ट पैलेट होगा। जिंजिवा। तो अब हम बात करते हैं कॉमन साइट्स ऑफ अक्रेंस पे। सबसे कॉमनली ल्यूकोप्लेकिया फाउंड किया गया है कमिशर्स एरिया में, देन बक्कल म्यूकोजा, देन लिप्स, देन टंग, देन पैलेट एंड एल्व्यूलर रिज, देन फ्लोर ऑफ माउथ, देन सॉफ्ट पैलेट एंड देन जिंजिवा। तो ये हैं कुछ कॉमन साइट्स जो कि इफ़ेक्ट होती हैं ल्यूकोप्लेकिया में। अब ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि उसकी साइट ऑफ अक्रेंस कौन सी है, कहाँ अकर हुआ है। ल्यूकोप्लेकिया की क्लिनिकल फीचर्स में हम एक्सटेंट पे बात करते हैं। तो उसका एक्सटेंट
स्मॉल टू वेल लोकलाइज भी हो सकता है। इरेगुलर पैच टू डिफ्यूज लीजन भी हो सकती है। सरफेस पे हम बात करेंगे तो उसकी सरफेस रफ़ होगी। जब हम उसको पैल्पेट करेंगे अपनी फिंगर्स के थ्रू तो वो हमें रफ़ फील होगी। रिंकल्ड सरफेस होगी, रिंकल्ड से फील होंगे। कलर जो है वो वाइटिश इन कलर होगा। ल्यूकोप्लेकिया जो है वाइटिश इन कलर है और यही इसका जो पॉइंट है जो लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कैंसर के साथ कि कहीं उन्हें कैंसर तो नहीं हो गया, वो इसी वजह से कि ये वाइटिश इन कलर होता है। लेकिन हर सफ़ेद चीज़ कैंसर नहीं होती। ल्यूकोप्लेकिया मैलिग्नेंट पोटेंशियल। ल्यूकोप्लेकिया का मैलिग्नेंसी में चेंज होने का जो पोटेंशियल है वो 4 to 6% है। मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन, किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है मैलिग्नेंसी की ट्रांसफॉर्मेशन, उस पे बात करते हैं। साइट, उसकी साइट ऑफ अक्रेंस क्या है, टंग है, कमिशर्स एरिया है, बक्कल म्यूकोजा है, कौन सा एरिया है जो इफ़ेक्ट हो रहा है, तो उस पे मैलिग्नेंसी की ट्रांसफॉर्मेशन डिपेंड करती है। साइज़ क्या है उसका, स्मॉल है या फिर लार्ज है, सेक्स मेल है या फीमेल है, फेस और क्लिनिकल अपीयरेंस ऑफ ल्यूकोप्लेकिया। ल्यूकोप्लेकिया का कौन सा फेस है, ल्यूकोप्लेकिया की क्लिनिकल अपीयरेंस कौन सी है, डिग्री ऑफ डिस्प्लेजिया माइल्ड है, मॉडरेट है या सिवियर है, ड्यूरेशन क्या है, स्मॉल ड्यूरेशन है या लार्ज ड्यूरेशन है, बहुत टाइम हो गया है या इतना टाइम नहीं हुआ, हैबिट क्या है, अल्कोहल यूज़ करता है या टोबैको यूज़ करता है, इस पे डिपेंड करती है मैलिग्नेंसी। डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ ल्यूकोप्लेकिया। ल्यूकोप्लेकिया की डिफरेंशियल डायग्नोसिस में क्या क्या आता है, तो सबसे पहले हम लाइकन प्लैनस पे बात करते हैं। लाइकन प्लैनस एक क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है। इसमें वाइट पैच देखने को मिलता है, रेडनेस देखने को मिलती है, स्वेलिंग देखने को मिलती है। इसके साथ साथ फिकम स्ट्राया, सबसे मेन डिफरेंशिएटिंग पॉइंट जो है ल्यूकोप्लेकिया से वो ये है इसका। तो इसको हम इस तरह ल्यूकोप्लेकिया से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सेकंड है वाइट स्पंजी नेवस। इसको आप नाम से ही देख सकते हैं, वाइट तो होगा लेकिन इसमें स्पंजी प्लाक्स देखने को मिलेंगे, जबकि ल्यूकोप्लेकिया में ऐसा नहीं है। दूसरा डिफरेंशिएटिंग पॉइंट जो है वाइट स्पंजी नेवस का ल्यूकोप्लेकिया से ये है कि या तो ये बर्थ के टाइम पे अपीयर होता है या फिर अर्ली चाइल्डहुड में, लेकिन ल्यूकोप्लेकिया जो है वो एडल्ट्स में या फिर ओल्डर एज में देखने को मिलता है। थर्ड है हाइपरप्लास्टिक और हाइपरट्रोफिक कैंडिडियासिस। इसमें फिम वाइट लेदरी प्लाक होगा, नॉन स्क्रैपेबल तो होगा ल्यूकोप्लेकिया की तरह, लेकिन इसमें लेदरी प्लाक होंगे। फिर आ जाता है ल्यूको एडिमा, ल्यूको वाइट एडिमा। एडिमा से देख लें आप कि इसमें एडिमेटस लीजन होगी, वाइट या वाइटिश की एडिमेटस लीजन होगी। और इसका दूसरा डिफरेंशिएटिंग पॉइंट ल्यूकोप्लेकिया से ये है कि इसका कोई पोटेंशियल नहीं होता मैलिग्नेंसी में ट्रांसफॉर्म होने का, ये मैलिग्नेंसी में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता। फिफ्थ इज साइफिलिटिक म्यूकस पैच। ये पैच सिर्फ हमें साइफिलिस में देखने को मिलता है। जब साइफिलिस का सेकेंडरी स्टेज होता है तो म्यूकस मेम्ब्रेन का ब्रेक डाउन होता है। म्यूकस मेम्ब्रेन का ब्रेक डाउन होने की वजह से म्यूकस पैच अपीयर होता है, जिसे हम साइफिलिटिक म्यूकस पैच कहते हैं। फिर आ जाता है स्मोकलेस टोबैको लीजन्स, जहाँ पे टोबैको का कंटेक्ट ज़्यादा होता है। जो टोबैको कंटेक्ट एरिया होता है वहाँ पे डेवलप हो जाती है एक वाइटिश लीजन, लेकिन ये लीजन सिर्फ टोबैको के कंटेक्ट एरिया में बनती है, जबकि ल्यूकोप्लेकिया में ऐसा नहीं है। ल्यूकोप्लेकिया के बहुत सारे कॉजेज़ हैं। ल्यूकोप्लेकिया किसी इन्फेक्शन की वजह से भी कॉज हो सकता है, किसी ट्रॉमा की वजह से भी कॉज हो सकता है, हैबिट्स की वजह से भी कॉज हो सकता है, उसके वेरियस कॉजेज़ हैं।
तो अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ ल्यूकोप्लेकिया पे। तो किसी भी लीजन, किसी भी डिज़ीज़ की मैनेजमेंट हम स्टार्ट करते हैं उसके कॉज को एलिमिनेट करके। सबसे पहले हम उसके कॉज को आइडेंटिफाई करेंगे, उसका कॉज क्या है, उसकी हैबिट है या फिर कोई इन्फेक्शन है या कोई डिज़ीज़ है, उसका कॉज क्या है। उसका कॉज जानने के बाद हम उसके कॉज को एलिमिनेट करेंगे और फिर हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में हम सबसे पहले पेशेंट को एजुकेट करेंगे अबाउट ल्यूकोप्लेकिया, फिर हम उसके टोबैको को और अल्कोहल को टोटली बंद कर देंगे बिल्कुल ही। उसके बाद हम पेशेंट को एंटी फंगल्स पे रखेंगे। 2 वीक्स के लिए हम उसको एंटी फंगल्स देंगे और एंटीऑक्सीडेंट्स देंगे। एंटीऑक्सीडेंट्स और न्यूट्रिएंट रिच डाइट उसको रेकमेंड करेंगे कि वो ये ले 2 वीक्स के लिए। और फिर उसको हम पीरियोडिक ऑब्जर्वेशन पे रखेंगे, उसको ऑब्ज़र्व करेंगे कि उसकी लीजन ठीक हुई है या नहीं हुई। अगर इसके बाद भी उसकी लीजन सबसाइड नहीं होती तो बायोप्सी लेंगे, उसकी लीजन की हम बायोप्सी लेंगे। उसकी लीजन में अगर हमें बायोप्सी में कोई एविडेंस ना मिले डिस्प्लेजिया का, तो हम रेटिनोइक एसिड यानी कि विटामिन ए की एप्लीकेशन करेंगे लीजन पे और फिर बायोप्सी रिपीट कर देंगे। अगर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट इफ़ेक्टिव ना हो पेशेंट के लिए तो फिर हम सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ जा सकते हैं। हम लीजन को सर्जिकली रिमूव भी कर सकते हैं। पेशेंट को हम लॉन्ग टर्म फॉलोअप्स पे रखेंगे या फिर हम रिमूव कर सकते हैं लीजन को लेज़र के थ्रू। लेज़र के थ्रू कैसे? लेज़र के थ्रू हम पील ऑफ कर देंगे उसकी लीजन को, उसके अफेक्टेड एरिया को। थर्ड है क्रायोथेरेपी। क्रायोथेरेपी क्या होती है? क्रायोथेरेपी एक्सट्रीम कोल्ड ट्रीटमेंट होती है। उसमें हम लीजन को एक्सट्रीम कोल्ड के थ्रू उसके जो डेड टिश्यू होगा, उसका जो अफेक्टेड टिश्यू होगा, उसको हम रिमूव कर देंगे। और ये ही कुछ मेन इसके ट्रीटमेंट थे जो ल्यूकोप्लेकिया में दिए जाते हैं। अगर मैलिग्नेंसी में ट्रांसफॉर्म हो जाए ल्यूकोप्लेकिया तो उसके ट्रीटमेंट्स अलग हैं, उस पर हम बाद में बात करेंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आए तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।